जैसे ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हुई तो नारद जी के तो आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। और ये राम राम मात्र भी तो भागवत प्रारंभ भी नहीं हुई, मात्र भागवत का एक श्लोक सुनने मात्र से ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न हो गए। धन्य है भागवत की महिमा। परंतु जैसे ही भक्ति महारानी का प्राकट्य सारे सभासदों के बीच हुआ तो भक्ति महारानी ने प्रणाम करते हुए सनकादिकों से कहा, महाराज इस पंडाल में, इस कथा स्तर में आपने सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई। यहां स्त्री वर्ग बैठेगा, यहां पुरुष वर्ग बैठेगा, यहां संगीत वर्ग बैठेगा, पर अहम प्रतिष्ठामी महाराज, मैं कहां बैठ जाऊं? मेरे बैठने के लिए कोई स्थान नजर नहीं आ रहा है। सनकादिक कहते हैं, भक्ति महारानी यदि आप बैठना ही चाहती हैं तो यहां जितने भी संत वैष्णव बैठे हुए हैं, यहां जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, इन सब भक्तों के हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसा, यहां जितने भी भगवत भक्त बैठे हुए हैं उनके हृदय में जाकर आप बैठ जाओ भक्ति महारानी। क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भुवन में भक्ति देवी का निवास है। जिसके हृदय भुवन में भक्ति महारानी निवास करती हैं, उनके भुवन में ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी अपने आप उनके हृदय में जाके बैठ जाते हैं। एक बार प्रेम से कहो, श्री राधे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन में भक्ति को विराजमान करते हैं। और जब भक्ति महारानी हमारे हृदय भवन में आती है तो ठाकुर जी को फिर बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी अपने आप ही आ जाते हैं। परंतु ये मन निर्मल होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे खराब मन पसंद नहीं, मुझे बाहर की सौंदर्यता पसंद नहीं, भीतर की सौंदर्यता पसंद है। निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं, यदि आपका हृदय पवित्र है, मन पवित्र है और मेरी भक्ति महारानी से सुसज्जित है, तब तो मैं आपके हृदय भवन में यूं ही आ जाता हूं। हमारे हृदय भवन में भी भगवान घुसना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, पर जैसे ही हृदय भवन में आकर के बैठते हैं और आने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं? हाउसफुल। यहां तो पहले ही लोग भरे पड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि इतने सारे लोग पहले ही हमारे हृदय भवन में बैठे होते हैं कि ठाकुर जी का देख करके मन बदल जाता, भैया हमारे लिए यहां कोई जगह नहीं। और वही हृदय भगवान की भक्ति महारानी से सुसज्जित हो, सुंदर हो, भगवान के लिए तैयार हो, तो फिर भगवान स्वयं दौड़े दौड़े आकर के उस हृदय में बैठ जाते हैं। और एक बार बैठ जाएं तो ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर तुम निकालना भी चाहो तो भगवान निकलने वाले नहीं। पहली बात तो यह कि भक्ति महारानी जैसे ही हृदय भवन में आती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन्हें पता लग जाता है कि वो भगवान आने वाले हैं। और भगवान आने वाले पता लग जाता है तो अपने आप ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे हृदय भवन को छोड़ करके भाग जाते हैं।
जैसे एक व्यक्ति ने 5 कमरे के मकान बनाए, 5 कमरे के ऐसा 5 कमरे बना दिए किराए पे देने के लिए लाइन से। और जब किराए पे देने की बारी आई तो एक कमरे में एक व्यक्ति को दे दिया, वो शराब बहुत पीता था, शराबी को मिल गया। दूसरा कमरा एक व्यक्ति को दे दिया, वो जुआ बहुत खेलता था। तीसरा कमरा एक व्यक्ति को दे दिया, वो लोगों की हिंसा, जीवों की हिंसा करता था। अब आए दिन में महाराज किराए पे तो दे दिया, पर ऐसे लोगों से बड़ा परेशान रहता, राम राम दिन भर जुआ खेलते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, मेरे घर का पूरा माहौल खराब करके रखा। एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, कहता गुरुजी मैंने कुछ लोगों को अपना कमरा किराए पे दे दिया और अब वो खाली करने का नाम नहीं लेते, और एक जुआरी है, एक नशेड़ी है, एक हिंसा करता है, मैं इनको खाली कैसे करूं? गुरुजी ने कहा ठीक ठहरो, हम तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था बनाते हैं। उसी समय शहर में एक एसपी साहब रहने आए थे, वो भी गुरुजी के शिष्य थे। एसपी साहब ने प्रणाम करके कहा महाराज ये सरकारी क्वार्टर में हमारी रहने की इच्छा नहीं है, यदि आपके पास कोई कमरा हो तो हमें बताइए। गुरुजी ने कहा हमारे चेले का एक कमरा है भैया, बड़ा बढ़िया है, तुम जाकर के केवल निरीक्षण कराओ, यदि पसंद आएगा तो रह लेना। चेले को बुलवाया, बोले ले जाओ एसपी साहब को दिखा के लाओ कमरे। और जैसे ही एसपी साहब कमरे का निरीक्षण करने पहुंचे, खिड़की से झांक करके हिंसा करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले ने देख लिया, राम राम ये 4 नंबर के कमरे में तो एसपी साहब रहने आने वाले, और यदि ये यहाँ पे आके रह गए तो हमको तो जेल में बंद कर देंगे, हमारा तो काम चलने नहीं देंगे। एसपी साहब कमरा देख करके अभी बाहर निकले ही हैं, उन्होंने कमरा खाली करने की तैयारी करी। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये आएंगे तो हमें वैसे ही भगा देंगे, उससे भैया पहले ही भग जाओ। इसी प्रकार भक्ति महारानी जब हमारे हृदय भवन में आती है तो समझ जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह भी, जब भक्ति आ रही है तो भगवान आने वाले हैं, और जहां भगवान आ जाएंगे वहां काम क्रोध लोभ मोह का कोई काम नहीं। तो काम क्रोध लोभ मोह अपने आप ही अपना कमरा खाली करके भाग जाते हैं। कामादि दोष रहितम गुरुमान संचय, इस प्रकार से प्रार्थना करी और भक्ति महारानी सबके हृदय भवन में आके विराजमान हो गई।